यूक्रेन ऑपरेशन में नरमी से गुस्साए पुतिन का नया प्लान। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटा सकते हैं पुतिन। ओलेक्सी ड्यूमिन नए रक्षा मंत्री बन सकते हैं। आर्मी चीफ को भी हटाया जा सकता है। अब ये देखिए, ये अपने आप में इस बात का इशारा कि पुतिन अपने लोगों से कितने नाराज हैं। कई रूसी अधिकारियों की गिरफ्तारी की भी खबर। अपने लोगों से भरोसा उनका डिगता जा रहा है। क्या ये इस बात का इशारा है? क्या रंजीत सर के पास मैं जाऊं? रंजीत सर, आपके पास ये सवाल लेकर आने वाला हूं मैं। लोगों के बदलने से क्या चीजें बदल जाएंगी ग्राउंड पर? लेकिन उससे पहले क्रोध का ये पहलू आपको जरूर समझना चाहिए जो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। क्या ये पुतिन का क्रोध है जो उनके सैन्य कमांडर से लेकर रक्षा मंत्री तक तमाम लोगों पर निकल रहा है? लेकिन इस क्रोध से बात बन जाएगी क्या? जरा देखिए यहां क्या हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको यहां ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बुलाऊंगा आशीष, जरा आ जाइए यहां पर। एक बार मैं अपने दर्शकों को कर्सरली समझा देता हूं, फिर आप इसको डिटेल में ले जाइएगा। ज़ैपोरिज़िया में जो हुआ है वो असल में किस जगह का? वो है क्रिमिया में हुई जो कल की घटना है, उसका रिपरकशन। 410 किलोमीटर की दूरी है उस जगह की जहां क्रिमिया में वो कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर आपने देखा ब्लास्ट हुआ। उस जगह से 410 किलोमीटर ज़ैपोरिज़िया। आप जहां पर ये बता रहे थे यूक्रेन का जब हमला हुआ तो 3 लोगों की मौत हुई और रूसी सैनिकों की सप्लाई बाधित हुई। अब लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ज़ैपोरिज़िया में जब हमला होता है तो 17 लोगों की मौत होती है और वहां का परमाणु संयंत्र सीधे जिसको लेकर आपको मालूम है IAEA से लेकर एनर्जियोटम जो कि यूक्रेन का जो बिजली नियामक है, वो सब कह चुके हैं कि यहां अगर कुछ हुआ तो बड़ी तबाही होगी, न्यूक्लियर तबाही ही होगी। हालांकि उसके लिए परमाणु हथियार नहीं चलाया जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना हो लेकिन परमाणु तबाही आ जाए? अब पुतिन ये सोच रहे होंगे। क्वाइट पॉसिबल। ऑन ग्राउंड छोटी सी मिसकैलकुलेशन हो जाए, जो इससे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे, अगर उसकी एक्यूरेसी 19 से 20 हो जाए तो ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ऑलरेडी अभी ऑक्सिलरी पावर पर चल रहा है, बैकअप पावर पर चल रहा है। इमेजिन कीजिए विश्व में शायद ही कभी भी कोई भी ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा दिनेश जी जो बैकअप पावर पर इतने दिनों तक चलता रहे। आप ये समझिए टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और ये जो दोनों आपने जो ग्राफिक्स बनाए ना, ये दोनों एस्पेक्ट्स ऊपर नीचे दिखाए हैं, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से पूरे विश्व को मैसेज भी है कि आप अगर अटैक करेंगे उसका खामियाजा कई गुना होगा। और यही डिफरेंस जो ग्राफिक्स में आपको दिखाई दे रहा है, यहां उनके 3 लोगों की मौत हुई तो वहां 17 लोगों की मौत हुई है और 17,000 के ऊपर इस तरह से जान पर खतरा आ सकती है। और यह भी बता दें कि इसी का इस्तेमाल, यह स्ट्रैटेजिक एसेट है ज़ैपोरिज़िया, इसी का इस्तेमाल करके जो पावर सप्लाई है पूरे यूरोप में डायरेक्टली इंपैक्ट किया जा सकता है। कल के जो अटैक हुए वो विश्व को यह दिखाने के लिए है कि ये अभी भी मेरी जद में है ऑन ग्राउंड। और इस पर मैंने, और इसमें तो ये होगा, इसमें तो मान लीजिए इसमें कौन इसको असल में नुकसान पहुंचाता है, ये तो कहीं बहस में खो जाएगा। रशिया कहेगा यूक्रेन ने किया, यूक्रेन कहेगा रशिया ने किया। तो असल में अमेरिका जो ये कह रहा है कि अगर तुमने टैक्टिकल न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम आर्मागेडॉन तक ले जाएंगे बात को, वो फैसला कैसे करेगा कि यूक्रेन ने किया है कि रशिया ने किया है? एग्जैक्टली जो व्लादिमीर पुतिन अब 400 किलोमीटर दूर इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं, कौन किया पता नहीं चला, नॉर्थ स्ट्रीम कौन किया पता नहीं चला, तो ये तो कौन किया कैसे पता चलेगा? क्योंकि वर्कर्स यूक्रेनियन है, कंट्रोल में वो रशियन फोर्सेस के है, एरिया पूरा रशियन फोर्सेस के है, लेकिन जो वर्कर्स यूक्रेनियन है, यानी कि कोई भी अगर ये तबाही लाए तो मुश्किल होगा पता लगा। अब ये देखिए जरा, यहां पर ये इलाके जिनको ये कहा जा चुका है, जिसको बाकायदा ऐलान किया जा चुका, दस्तखत किए जा चुके और ये बताया जा चुका कि हमारे इलाके हैं, लुहांस्क है, डोनेस्क है, ये देख रहे हैं आप, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन और क्रिमिया 2014 में चला गया था, ये अभी ऐलान किया गया है। अब सवाल ये है कि ये अपने इलाके हैं, अपने इलाकों को जिसके लिए आपने ये कहा था कि टू सेफगार्ड आवर टेरिटरी विल यूज एवरी पॉसिबल वेपन इन आर्मरी। अब उसमें अगर अभी तक आप यहां लड़ाई इस तरीके के लड़ रहे हैं तो क्या यह दिखाता है कि आप सिर्फ कहते हैं, आपके कहे हुए को सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक्शन नहीं है? नहीं, सुसाइड बॉम्बर वाले मोड में है व्लादिमीर पुतिन और इसीलिए ज़ैपोरिज़िया पर अटैक दिख रहा है। अटैक इसलिए दिख रहा है पूरे विश्व को पता चल जाए कि बॉस यहां पर अगर मैंने कुछ भी मिसाइलें दागी तो वो पूरे विश्व को इंपैक्ट करेगी,
पूरे के पूरे यूक्रेन को पावर सप्लाई को लेकर भी ज़ेपोरिजिया से सीधा न्यूक्लियर पावर सप्लाई को लेकर सीधा असर पड़ेगा। वो भी तब जब नॉर्थ स्ट्रीम ऑलरेडी 90% बंद है, वो तब जब आगे भी और गैस सप्लाई विंटर्स में बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है और गैस सप्लाई और कम होने वाली है। इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट सप्लाई का जो एक बड़ा जरिया है यूक्रेन के लिए, उस पर खतरा होगा। बैकिंग वाली आप जो बात करें कि कथनी और करने में क्या फर्क है, बिल्कुल भी नहीं दिनेश जी। वो लगातार अपनी कथनी को करनी के साथ में भले ही एक बात लेकिन मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ न्यूक्लियर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं राजीव नयन जी। एक बात उनसे पास लेकर जाना चाहता हूं। राजीव नयन सर, क्या ये चेर्नोबिल 2 होने का अंदेशा हो रहा है क्या सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से, जैसे आपने बड़ा सही बोला कि कोई नहीं जान रहा है कौन चला रहा है हथियार, जिससे कि ये पूरे के पूरे पावर यूनिट जो सप्लाई कर रहे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। और अभी सही आपने कहा कि केवल डीजल जनरेटर पर उनको पावर सप्लाई की जा रही है। 150 किलोवाट का भी नष्ट हो गया है। साथ साथ जो एक ऑफ साइट जिसको 750 किलोवाट का जो लगातार सप्लाई कर रहा था, वो भी समाप्त हो गया है। देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि जानबूझकर दोनों देश, चाहे यूक्रेन हो या रूस, इस पर हमला कर रहे हो। लेकिन युद्ध के समय ऐसा उन्माद होता है कि आप मान के चल रहे हैं कि आप हमला ये भी आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, और इसको शायद इसी के हवाले किया जाएगा कि वॉर फ्रेंजी में ऐसा हो गया। गुनहगार कौन माना जाएगा? उस समय किसका फैसला किया जाएगा कि असल में इसने ये किया? ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।